खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ूम बायोलॉजी ऑनलाइन ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़ूम बायोलॉजी की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज का हमारा टॉपिक समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड को हम पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल मेथड में बाकी उसके जो स्टेप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स को हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 9th क्लास में 18 है। तो एक बार फिर आपको ज़ूम अकेडमी की तरफ से माह रमज़ान मुबारक हो। अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जी तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़े थे एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। दोनों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उससे जो भी फाइंडिंग बायोलॉजिस्ट के पास आती हैं, जो भी उनके पास रिजल्ट्स आते हैं, वो उसको क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, समराइज करते हैं। बायोलॉजिस्ट गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके पास जो क्वांटिटेटिव डाटा आता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, क्वांटिटेटिव तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। तो उस डाटा को एवरेज किया जाता है, कंपेयर्ड किया जाता है, उस पर स्टैटिस्टिक के रूल अप्लाई किए जाते हैं, मतलब कि उस डाटा की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। टू ड्रा कंक्लूजन्स, उनसे नतीजे दर्ज करने के लिए बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो बायोलॉजिस्ट को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे इससे पहले भी हम आपको बायोमेट्री में बता चुके हैं कि बायोलॉजिस्ट को समटाइम एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हासिल होने वाले डाटा पे स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करने पड़ती हैं। मसलन अगर आपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनके लिए आपको एवरेज लेना पड़े, तो आप एवरेज कहाँ से लेंगे, मैथ से लिया जाएगा। ऐसे ही रेशो के, प्रपोर्शन के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि जब ड्रा करने होते हैं, कंक्लूजन्स निकालने होते हैं, तो बायोलॉजिस्ट को इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसे ही जब बायोलॉजिस्ट समराइजेशन ऑफ रिजल्ट करते हैं और उस डाटा जो क्वांटिटेटिव डाटा उनके पास इकट्ठा होता है, उससे फिर कंक्लूजन्स उन्होंने ड्रा करने होते हैं, उसके लिए वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जब उनके पास फाइनल फाइंडिंग्स आ जाती हैं, फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, वो अप्लाई किया जाता है, जिसे बोलते हैं रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में देखिए जी क्या किया जाता है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स, जो साइंसी जरीदे होते हैं उनके अंदर, बुक्स, साइंटिफिक बुक्स के अंदर, इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग, जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स को बायोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं। सेमिनार्स और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर होने वाले सेमिनार्स में वो अपने उस फाइंडिंग्स को, अपने उस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। Publishing or reporting of the result is an essential part of the scientific method. Why? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Reporting the result is essential part और the publishing of the result is essential part of the scientific method. Why? तो reporting the result या publishing of the result is essential part of the scientific method because आप देखें कि अगर एक शख्स ने जो भी फाइंडिंग किया वो अपनी फाइंडिंग को पब्लिश ही नहीं कर पा रहा, उसको पब्लिश नहीं कर रहा कि भी इससे कोई दूसरे लोग फायदा ना उठा लें, तो पब्लिश करना जरूरी होता है ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सके। सबसे पहली बात तो ये, उसको पब्लिश किया जाएगा तो सब लोग उसको अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल करेंगे भी कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी गलती नहीं है तो बाकी लोग उससे हेल्प ले सकते हैं और उस जो भी उसकी फाइंडिंग है उसका बाकी भी सब लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें एक शख्स कोई भी चीज़ देखें आप इन्वेंट करता है तो बहुत सारी दुनिया पूरी उससे फ़ायदा उठाती है। कंप्यूटर एक शख्स ने इन्वेंट किया, पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है, ठीक है जी। बल्ब आप देखें भी, अगर एक पर्सन ने उसको इन्वेंट किया, पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है। तो ऐसे कोई भी बायोलॉजी के अंदर फाइंडिंग होती है, कोई भी इन्वेंशन होती है, तो एक शख्स उसको कर लेता है लेकिन उसको पब्लिश की करना लाजमी है, क्यों, उससे फिर जो है बाकी सब फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें जी, इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। तो दूसरे पीपल उसको वेरीफाई कर पाए कि बाकी ठीक है भी, इसकी बात अगर ठीक है, और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, या फिर उसका जो नॉलेज उससे गेन होगा उससे
और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा बायोलॉजिकल मेथड का जो टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके 7 स्टेप्स थे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं और आज आपको रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट तक काम करवा दिया गया, जिसमें समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में आपको बताया गया कि समराइजेशन ऑफ रिजल्ट किया जाता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। जो भी क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको समराइज किया जाता है और उसको स्टैटिस्टिकल उसका एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रा किए जाते हैं, अपनी फाइनल फाइंडिंग्स प्रिपेयर की जाती हैं और फिर वो जो फाइंडिंग होती हैं उनको बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक जर्नल में, बुक्स में, टॉक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, सेमिनार्स में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको क्या किया जाता है, उसको पब्लिश करते हैं। और पब्लिशिंग इज ऑफ द रिजल्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का, बायोलॉजिकल मेथड का एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इससे दूसरे लोग उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी, उसके जो भी उसने कंक्लूजन ड्रा किए हैं उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स का हल भी मिल सकता है। तो होप सो आपको हमारे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद हमारे चैनल्स पे बाकी इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपके लेक्चर चलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, प्रमोट करें और एंड पे एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।